जगतपुर नामक एक छोटी सी गांव में राम अपनी पत्नी राधिका और बेटी मीनाक्षी के साथ रहता था। राम खेती का काम करके उसका परिवार चलाता था और बहुत ही हंसी खुशी से उसका परिवार चलता था। पैसा तो उनके पास नहीं था, पर 2 वक्त खाने को मिल जाता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। राम ने राधिका को डॉक्टर के पास ले गया। राम ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत इतनी खराब क्यों है? इसे क्या हो गया? डॉक्टर ने बताया, आपकी पत्नी को कैंसर हुआ है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगी। राम ने ऑपरेशन के बात सुनकर घबरा गया। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी पत्नी की ऑपरेशन करा सके। वो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और राधिका को घर वापस ले आया। छोटी सी मीनाक्षी ये सब देखकर सोचती थी, मैं पढ़ लिख के बहुत पैसा कमाऊंगी और एक दिन मेरी माँ के ऑपरेशन करवाऊंगी और मेरी माँ ठीक हो जाएगी। ऐसे ही दिन बीत गया। लेकिन एक दिन राधिका भगवान के पास चली गई। राम और मीनाक्षी बहुत ही दुखी रहने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गया। राम ने मीनाक्षी को दुखी देखकर कुमुद से दूसरी शादी कर ली। अपनी नई माँ को पाकर मीनाक्षी अपना दर्द थोड़ा भूल गई। पहले कुमुद तो मीनाक्षी को बहुत प्यार करती थी, पर धीरे धीरे उसने अपना सौतेलापन दिखाना शुरू किया। राम के सामने तो उसे बहुत प्यार करती थी, मगर पीठ पीछे बहुत मारती थी, घर के सारे काम कराती थी। धीरे धीरे राम के सामने उसकी गलती गिनाने लगी और राम के मन में उसके लिए नफरत भरने लगी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि राम ने कुमुद के बात में आकर मीनाक्षी को घर से बाहर निकाल दिया। मीनाक्षी रोती रोती घर से बाहर निकल गई और सड़क के पास एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। उसी वक्त वहाँ से एक पति पत्नी जा रहे थे। उन्होंने रोड साइड पे एक बच्ची को रोते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मीनाक्षी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो लोग मीनाक्षी की बात सुनकर उसे अपने साथ अपने घर ले गए। मीनाक्षी के घर से जाने के बाद राम को उसकी गलती का एहसास हुआ और वो बाहर आके चारों तरफ मीनाक्षी को ढूंढने लगा, पर मीनाक्षी उसे कहीं नहीं मिली। ऐसे ही कुछ साल बीत गया। एक दिन कुमुद अपनी आंगन साफ कर रही थी। उसी टाइम उसे एक टैक्सी आकर उसके घर के सामने रुकी हुई दिखी। उसी टैक्सी से एक सुंदर सी लड़की उतरी और आके कुमुद के पैर छू के आशीर्वाद ली और बोली, माँ मुझे पहचाना? कुमुद उस लड़की को पहचान नहीं पा रही थी। राम टैक्सी की आवाज़ सुन के बाहर आ गया था। उसे मीनाक्षी को पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगा और उसने मीनाक्षी से पूछा, कहाँ चली गई थी बेटा? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने इस कुमुद के बात में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सुनकर मीनाक्षी ने उन्हें सब कुछ बताया। वो कहाँ रह रही थी, क्या कर रही थी और कहा, पापा मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी और माँ के आशीर्वाद से हूँ। अगर उस दिन आप लोगों ने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो आज मैं इस गाँव की टीचर कैसे बन पाती। हाँ, मुझे बुरा लगा था और मैं सोचने लगी कि जिस दिन मैं कुछ करूँगी, अपने पैर पर खुद खड़ी हो जाऊँगी, उसी दिन घर वापस आऊँगी। और देखो वो दिन आ गया। मीनाक्षी के टीचर बनने की बात सुनकर उसके माँ पापा बहुत खुश हुए। इतने में कुमुद ने मीनाक्षी के पास आकर बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं पागल हो गई थी जो तुम्हारी जैसी लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कुमुद की बात सुनकर मीनाक्षी ने कहा, ये क्या कह रही हो माँ? और मीनाक्षी ने उन्हें माफ़ कर दिया। मीनाक्षी को लेकर राम और कुमुद घर के अंदर चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। मीनाक्षी अब रोज भगवान से उसकी पालित माँ पापा के लिए प्रे करती थी और ऐसे ही उनका परिवार हंसी खुशी चलने लगा।